हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लाइक रिव्यू के 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत हमने इससे पहले जो क्लास की थी उसमें हमने डिटेल पूर्वक समास और समास विग्रह पर शॉर्ट्स नोट्स आपको करवाए थे, तो वो क्लास आपने ज़रूर देख ली होगी। तो आज की क्लास में हम उस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न करेंगे जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम में। और आई होप आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कर लीजिए। साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया हो, ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराते रहने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम तक पूरा आपको लगातार क्लासेस मिल सकें, इसलिए आप ज़रूर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को और लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो दोस्तों, कर्मधारय समास किसमें है ये पूछा गया है। तो कर्मधारय का हमने आपको पहले ही क्लैरिफिकेशन कराया था प्रीवियस क्लास के अंतर्गत, और आप उसको ज़रूर देखें। और यहाँ पर ये थोड़ा आपको एक हिसाब से आपको क्विज के हिसाब से इसको अटेंड करना है, तो बहुत डिटेल नहीं कराया जाएगा, तो आप अच्छे से इसको अटेंड करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि कर्मधारय समास किसमें है, जैसे चक्रपाणि, माता पिता, चतुर्युगम और नीलोत्पलम। तो दोस्तों, यहाँ पर है चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में, माता पिता में द्वंद्व समास दिख रहा है, चतुर्युगम में चार युगों की बात कही गई है। ठीक है, तो ये तीनों समास अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन नीलोत्पलम में नीला नीला धन उत्पल, ठीक है, तो नीलोत्पल हो गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर कर्मधारय समास इसमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और जिन अभ्यर्थियों ने डी इसमें किया था उनका ये आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? जैसे तत्पुरुष है, अव्ययभाव है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। तो देश प्रेम में कौन सा समास है दोस्तों? देश प्रेम में है तत्पुरुष समास। तो देश के प्रति प्रेम, तो क्या हो गया इसमें? तत्पुरुष समास हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय या नज। तो दोस्तों, इसमें जो अनायास है इसमें कौन सा समास है? इसमें है दोस्तों आपका नय समास। कौन सा? नज समास इसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है विस्तार, संक्षेप, विच्छेद या विग्रह। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों क्या है? संक्षेप। संक्षेप में अगर कोई चीज़ हो तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम समास की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है? तो कौन सा समास ऐसा है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष या अव्ययभाव समास। तो मैंने आपको बताया था अव्ययभाव समास की जो पहचान होती है वो होती है यथा, यावत, भर, हर, प्रति, आ। ये चीज़ें जिसके अंतर्गत जिसमें प्रारंभ में लगती हैं, जैसे प्रत्येक हो गया, है ना, और प्रतिदिन हो गया। ठीक है, जैसे भरपूर हो गया। ठीक, तो ये ऐसे शब्द हैं, इनमें क्या है कि पूर्व पद जो है प्रधान होता है, यानी कि उपसर्ग की तरह कार्य करता है, बट उसकी प्रधानता होती है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर होगा अव्ययभाव समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन है करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। तो नरोत्तम में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें है अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नरोत्तम में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर यानी कि देव धन असुर। तो देवासुर हो गया, तो कौन सा समास इसमें होगा? देव और असुर हैं, तो कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व या
अव्ययीभाव। तो दोस्तों देवासुर में जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें देव और असुर यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ है तो द्वंद्व है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी क्या होता है? 5 वटों का समूह होता है, जैसे द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा दोस्तों? इसमें होगा आपका बहुब्रीहि समास। पंचवटी में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समास के कितने भेद हैं? तो समास के टोटल कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 हों या 6 हैं या 4 हैं या 7 हैं? तो समास के अगर हम भेद की बात करें दोस्तों, समास में टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद इसके अंतर्गत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है जिस समाज के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द आए उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा समाज जिसमें पूर्व पद में नकारात्मक शब्द आए उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या नए तत्पुरुष, नज तत्पुरुष। तो दोस्तों जिस समास में पूर्व पद में नकारात्मक शब्द आए उसको कहते हैं नए तत्पुरुष। ठीक है, तो ये जो है ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ में समझ लेना कि क्या होगा, उसमें नए तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष के योग्य से कौन सा समास बनता है? तो अगर जिस समास में विशेषण भी हो और विशेष हो दोनों का योग बने उसमें कौन सा समास बनता है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तो विशेषण और विशेष के योग से बना हुआ जो समास होता है दोस्तों उसको कहते हैं कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विशेषण और विशेष के योग से बना हुआ समास कर्मधारय समास कहलाता है। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययीभाव समास। तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है दोस्तों? इसमें है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्महीन का समास विग्रह कीजिए। तो कर्महीन का समास विग्रह करना है दोस्तों। कर्महीन, कर्म का हनन करने वाला, कर्म से हीन या कोई नहीं। तो दोस्तों कर्महीन शब्द से ही पता चल रहा है क्या होगा, कि वो व्यक्ति जो है कर्म से हीन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि। तो वनवास में जो समास है दोस्तों कौन सा है? वो होता है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में बहुब्रीहि समास किसमें है? तो इनमें से बहुब्रीहि समास ढूंढना है दोस्तों। ऑप्शन है कमल नयन, मृगेंद्र, राजकुमार या इनमें से कोई नहीं। तो बहुब्रीहि समास किसमें है? कमल नयन या मृगेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो मृगेंद्र, मृगेंद्र में मृग के समान जो इसकी इंद्रियां हैं। ठीक है, तो मृगेंद्र कहलाएगा। तो ऐसे में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा कनक लता में कौन सा समास है? अब कनक लता में समास पूछा गया है तो ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, नए समास या तत्पुरुष समास। तो जो कनक लता है इसमें जो समास होता है दोस्तों वो होता है कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दस मुख में कौन सा समास है? तो दस मुख में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो दस मुख में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। तो दस मुख में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलहीन में कौन सा समास है? तो जलहीन में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अव्ययीभाव या कर्मधारय समास। तो जलहीन में जो समास आता है दोस्तों वो आता है अपादान तत्पुरुष। कौन सा? अपादान। अपादान जल से हीन। ठीक है, जहाँ जल नहीं है तो जल से हीन ही से जहाँ पर आता है वहाँ अपादान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगा में कौन सा समास है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह है और जिसमें 3 रंग होते हैं तो उसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। तो इसमें जो समास होगा दोस्तों कौन सा होगा? द्विगु। द्विगु क्या होता है दोस्तों? संख्यावाची समास होता है। तो यहाँ पर तिरंगे में 3 रंगों की बात हो रही है इसलिए ये जो है द्विगु समास का उदाहरण बनता है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? जैसे चाल चलन, हानि लाभ, माता पिता, परमपिता। तो किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है कह रहा है? तो इसमें अगर हम देखें तो माता पिता में तो द्वंद्व समास अपने आप ही दिख रहा है। हानि लाभ में हानि और लाभ अपोजिट चीज़ें हैं। चाल और चलन, ठीक है, चाल और चलन भी इसमें द्वंद्व है। बट परमपिता जो है शब्द दोस्तों इसमें कोई भी द्वंद्व समास नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वाक्य में करण कारक के परसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर करण कारक की बात जिसमें कही गई है वो बताना है। जैसे कारीगर ने पेचकस से ढक्कन खोला, या गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तराजू से सामान तोला जाता है, वह दिल्ली से आज ही आया। तो दोस्तों इसमें कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान में पर हाँ काकी के रीरे। तो ये सारी चीज़ आपने पढ़ी होंगी। तो कर्ता ने कर्म को कर्ता ने अगर ने आता है तो कर्ता कारक होता है। कर्म को अगर को आता है तो कर्म कारक होता है। और कर्म हो गया। और करण से होता है दोस्तों। जब जहाँ पर से शब्द आता है वहाँ पर करण कारक होता है। तो यहाँ पर आपका वह दिल्ली से आज ही आया, तो इट मीन्स इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें करण कारक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में कर्मधारय समास है? तो इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है इसमें कर्मधारय है? जैसे लघु कथा, आप बीती, देहलता और नीलगाय। तो दोस्तों इसमें अगर हम कर्मधारय की बात करें तो इसमें कर्मधारय समास जो है वह है आप बीती में। ठीक है, तो आप बीती में कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष नहीं है? अब यहाँ पर तत्पुरुष तो हैं बट अधिकरण तत्पुरुष किस में नहीं है? जैसे घुड़सवार है, जलमग्न है, लोकप्रिय है, सेना नायक है। तो किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है कहा गया है? तो यह है दोस्तों सेना नायक। सेना नायक में दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष नहीं है। अदरवाइज घुड़सवार, जलमग्न और लोकप्रिय ये तीनों के तीनों उदाहरण हैं अधिकरण तत्पुरुष के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से किस शब्द विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? तो कौन सा विकल्प ऐसा है जिसके सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? जैसे पनभरा छुटभैया, या शुभागमन शरण कमल, गृहस्थ और देशभक्ति, और निशाचर और हुक्मनामा। तो दोस्तों इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं कहा गया है? तो कर्मधारय समास में अगर हम बात करें दोस्तों शुभागमन, शुभागमन में शुभ आगमन हुआ तो यहाँ पर कर्मधारय बनता है। और चरण कमल, चरण कमल, ठीक है, तो कमल के समान चरण, ठीक है, तो ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है क्योंकि इन दोनों में कर्म की प्रधानता दिखाई गई है। अगला प्रश्न है किस समासिक पद का विग्रह सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा समासिक पद है जिसका विग्रह सही नहीं है? जैसे आता आशातीत है, तो आशा को अतीत करके, ठीक है। अच्छा, दूसरा है त्रिभुवन तीनों भवनों का समाहार, दही बड़ा, दही और बड़ा, चंद्रमुख, चंद्र सरीखा मुख। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर हम बात करें तो सामासिक पद का विग्रह सही जो नहीं किया गया है, दही बड़ा, दही बड़ा जो है इसका विग्रह सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर दही और बड़ा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि हमारी जो क्लासेज आपको लगातार देखने को मिलने वाली हैं और ये क्लासेज आपके एग्ज़ाम तक पूरा लगातार चलती रहेंगी। इसलिए आप अगर जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक
हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन सेक्शन में जाके आप हिंदी प्रवक्ता विशेष या हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगातार कंटेंट आपके तैयारी के अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।